औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज असी आओ कुरान समझिए दे ताल्लुक दे नाल साडी अज कुरान नूं समझण दी जिहड़ी कड़ी चलदी आ रही है उस दी सूरह तकवीर दे बारे दे विच असीं समझण दी कोशिश करांगे। सूरह तकवीर दे विच अल्लाह पाक अपने बंदियां नूं की फरमा रहे हन। तां कुछ होर ना गल्लां करदे होए असीं अपने असल विषय वल आउणे हां। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, कुरान पाक दे विच फरमाया जा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा शम्सु कुव्विरत। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जदों सूरज लपेट दिता जाऊगा। अल्लाह अकबर। सूरज लपेट देन तो की मुराद है? इस तो मुराद है तकवीर। इज़ा शब्द तकवीर कहते हैं हकीकत दे विच किसी चीज़ नूं लपेटना, जिमें कि पगड़ी नूं उपर थल्ले लपेटिया जाता है, जिमें कि असी गोल पिन्ना लपेटते हाँ, गोल पिन्ने नूं लपेटिया जाता है। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि जदों के सूरज लपेट दिता जाऊगा, यानी कि सूरज की रोशनी नूं लपेट दिता जाऊगा। सूरज दे विच गोल मोल सूरज की रोशनी है, लपेट के सूरज दे विच ही लपेट दी जाऊगी। फिर लपेटन तो बाद की होऊगा? एक रवायत दे विच आउंदा है कि सूरज नूं समंदर दे विच सुट दिता जाऊगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत, और जदों सितारे बेनूर हो जावनगे, यानी कि अपनी असल हालत दे उपर नहीं रहनगे, उसकी चमक नहीं रहनी, उसकी खूबसूरती तारियां दी खूबसूरती नहीं रहूगी। और तीसरी आयत दे विच फरमाया जा रहा है, वइज़ल जिबालु सुय्यरत, और जदों पहाड़ चला दिते जाएंगे। की मतलब? यानी कि अज जिहड़े भारी बड़े बड़े पहाड़ एक जगह जमे हुए नज़र आ रहे हैं, वो एक जगह नहीं ठहरनगे, वो चला दिते जाएंगे। कुरान पाक दे विच एक जगह होर आउंदा है, सूरह कहफ दे विच आयत नंबर 47, व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। जिस रोज़ असी पहाड़ां नूं चला देवांगे और तू धरती नूं खुली हुई देखेगा, चटियल मैदान। वह हशरनाहुम, और असी सब नूं जमा करांगे उन्हां नूं, फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, और किसी नूं छड्डण वाले नहीं हैगे, यानी कि जमा करके सब तो हिसाब किताब लिता जाऊगा। और अगली आयत दे विच फरमाया, वइज़ल इशारु उत्तिलत, और जदों 10 माह दियां गब्बन ऊँटनियां बेकार छड्ड दित्तियां जाणगियां। ये सारा कुछ क्यों होऊगा? कदों कदों दे ताल्लुक दे नाल, किस संबंध दे विच कहा जा रहा है कि सूरज लपेट दिता जाऊगा और तारे बेनूर हो जाएंगे, पहाड़ चला दिते जाएंगे, और वइज़ल इशारु उत्तिलत, जदों के 10 महीने दियां गब्बन ऊँटनियां बेकार छड्ड दित्तियां जाणगियां। ये सारा कुछ कदों होऊगा? ये असल दे विच क़यामत दा मरण तो बाद जी उठन का जिहड़ा मंजर है, उस मंजर नूं बयान किया जा रहा है, जदों कि मैंने और साने सारिਆਂ ने अपनी इस जिंदगी का अल्लाह दे यहाँ हिसाब किताब देना है। तो फरमाया कि वइज़ल इशारु उत्तिलत, जदों कि जिस वेले 10 माह दियां गब्बन ऊँटनियां बेकार छड्ड दित्तियां जाणगियां।
ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹ अरब सामने थे और अरबां दे नाल पूरी दुनिया वास्ते यह कुरान नसीहत है। तो अरबां दे यहाँ ऊँटनियां दी बड़ी कदर कीमत थी और ख़ास तौर पर जदों ऊँटनी गब्बन होवे 10 महीने दी और सून वाली होवे उस टाइम तो वो लोग ऊँटनी दी बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे कि इनू कोई तकलीफ ना आवे, ये साडे वास्ते बहुत कीमती है और सही सलामती दे नाल यह बच्चा जन देवे। तो क़यामत दा मंजर इस तरह का होगा कि लोग ऊँटनियां नूं अपनियां नूं भुल जाणगे, कोई अहमियत नहीं रहनी हैगी, इस तरह उन्हां वल कोई ध्यान ही नहीं देगा। इस तरह क्यों होगा? क्योंकि सब नूं अपनी अपनी पई होगी, सब अपने अपने आप दे विच उलझे होणगे, किसी दूसरे की कोई फिक्र नहीं होनी हैगी, सब दा किसी का ध्यान नहीं जाऊगा ना गल्लां दे वल। और फरमाया वइज़ल वुहूशु हुशिरत, और जदों वहशी जानवर जंगली जानवर इकट्ठे कर दिते जाएंगे, अल्लाह अकबर। इस तो की मुराद है? यानी कि जिहड़ा क़यामत दा मंजर होगा, जो क़यामत दा डर और खौफ होगा, उसका असर जानवरों के उपर भी पऊगा, जानवर भी इस तो असर कबूल करनगे। और जानवर जड़े हैगे अपनियां बिल्लां दे विच जिहड़े रहिंदे हन, जंगलों के विच जिहड़े रहिंदे हन, उन्हां नूं छड्ड के शहरां वल आ जाणगे, शहरी आबादियां की तरफ आ जाणगे। सब के उपर असर होगा, सूरज के उपर भी असर होगा, तारे बेनूर हो जाएंगे, पहाड़ चला दिते जाएंगे और ऊँटां दे जानवरों के उपर भी असर होगा, और समंदरां दे विच भी अग लग जूगी, सब के उपर असर पऊगा क़यामत दे ज़लज़ले दा। और अगे फरमाया वइज़ल बिहारू सुजिरत, जदों समंदर भड़का दिते जाएंगे, अल्लाह अकबर। क्या मतलब समंदर भड़काउण दा? अज समंदर असीं देखते हैं ठाठा मारदा पानी है समंदर दे विच, लेकिन यह क़यामत दे रोज़ यह समंदर ठाठा मारदा पानी कन्वर्ट हो जाऊगा, बदल जाऊगा अग दे विच। ये किस तरह होगा? जदों सूरज की रोशनी लपेट दी जाऊगी, पिन्ने वांगों लपेट के सूरज के विच पा दी जाऊगी और सूरज नूं चक के समंदर में सिट दिता जाऊगा। ये सिस्टम जो चल रहा है अज, खूबसूरत सिस्टम, दुनिया का ये नहीं रहना है। जो सूरज नूं समंदर के विच सिट दिता जाऊगा तो समंदर का पानी खुश्क हो जाऊगा और समंदर के विच अग लग जाऊगी। और ज़लज़ले इन्ने शदीद होणगे जिस कारण समंदर के अंदर का लावा फट के बाहर आ जाऊगा, समंदर के विच अग होऊगा। अग जिहड़ा समंदर अज पानी दिखदा है, यह इसकी जगह जिहड़ा हैगा अग होगी समंदरां दे विच। और अगे फरमाया आयत नंबर 7 दे विच वइज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, जदों जाना आपस दे विच जोड़ दित्ती जाणगियां, नफूस नफ्स, जदों इंसानां दे नफ्स जाना आपस दे विच जोड़ दित्तियां जाणगियां। की मतलब कि जदों इंसान मर जाता है, मरण तो बाद उसका बदन और उसकी रूह आपस दे विच अलग अलग हो जाते हैं। तो यह जिहड़ा जोड़न दा इंसान के बदन और रूह के जोड़न की प्रक्रिया है, इसनूं कहा गया है वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, जदों जाना नूं जोड़ दिता जाऊगा, इकट्ठा कर दिता जाऊगा, रूह नूं बदन दे नाल जोड़ दिता जाऊगा, दोबारा अल्लाह पाक जिंदा करूगा इस दुनिया का हिसाब किताब लैन वास्ते। अल्लाह मेरे उपर रहम कर, अल्लाह मैनू जिंदगी सही गुजारन की तौफीक दे और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जिंदगी गुजारन की तौफीक दे, असी इसकी तैयारी कर सकीए। इसका एक मतलब तो यही है कि जाना नूं इकट्ठा कर दिता जाऊगा, इंसान की रूह उसके बदन के नाल जोड़ दी जाऊगी, एक मतलब यह। और दूसरा मतलब की है इसका? दूसरा मतलब है कि क़यामत दे रोज़
ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੇਕੋਕਾਰ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਵੱਲ ਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਬੁਰੇ ਬੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ, ਨੇਕੋਕਾਰ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ। ਦੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨੇਕੋਕਾਰ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਇਜ਼ਲ ਮਊਊਦਤੁ ਸੁਇਲਤ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਇਜ਼ਲ ਮਊਊਦਤੁ ਸੁਇਲਤ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਹੋਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਥਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਥੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅਈ ਜ਼ੰਬਿਨ ਕੁਤਿਲਤ, ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਅਈ ਜ਼ੰਬਿਨ ਕੁਤਿਲਤ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਲੜਕੀ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਥਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਥਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਏ, ਆਪ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾना ਚਾਹੂँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा इंसान जिसने 3 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਅਖਲਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪ ਨੇ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੋੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਾਈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਾਈ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਗਰ 2 ਹੋਣ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਗਈ ਲੜਕੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਥਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਲਾ ਤਕਤੁਲੂ ਔਲਾਦकुम ਖਸ਼ਯਤ ਇਮਲਾਕ ਨਹनु नरज़ुकुकुम व इय्याकुम इन्ना कत्लहुम कान खितअन कबीरा। फरमाया कि वला तकतुलू औलादकुम, अपनियां औलादा नूं रिस्क दे खौफ तो कतल ना करो कि अगर बच्चा पैदा हो गया कौन उसनूं खिलाऊगा, कौन उसका पालन पोषण करूगा। अल्लाह इस डर तो अपनी औलाद नूं कतल ना करो। असी तुहानूं भी रिस्क दिंदे आ ते उन्हां नूं भी रिस्क देवांगे। अज सारी दुनिया पलदी है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਊ ਪਿਲਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਗ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਥੇ ਕਿਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਉਰੇ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਖਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਖਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਇਜ਼ਾ ਸੁਹਫ ਨੁਸ਼ਿਰਤ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾ ਆਮਾਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾ ਆਮਾਲ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 11 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵਇਜ਼ਾ ਸਮਾਉ ਕੁਸ਼ਿਤਤ, ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਆਸਮਾਨ ਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਿਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੱਲ ਦੇ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਲ ਉਧੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਉੱਪਰਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦਿਲ ਬੇਕਰਾਰ ਔਰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵਇਜ਼ਲ ਜਹੀਮ ਸੁਇਰਤ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਹੰਨਮ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਲਪਟਾਂ ਮਾਰੂਗੀ। ਔਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵਇਜ਼ਲ ਜन्नतु उज़लिफ़त, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਵਇਜ਼ਲ जन्नतु उज़लिफ़त, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਹੰਨਮ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਜੰਨਤ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਲੋਗੋ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੰਨਤ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੰਨਤ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ
व उज़लिफ़तिल जन्नतु, जन्नत नेड़े कर दी जाऊगी, लिल मुत्तकीन गैर बईद, नेकोकारां दे नेड़े कर दी जाऊगी, दूर नहीं रहूगी, क्योंकि नेड़े तो किसी चीज़ नूं देखण दा मंजर होर ही हुंदा है, दूरों वो मज़ा नहीं हुंदा हैगा। और आयत नंबर 14 दे विच फरमाया गया, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, फरमाया कि हर नफ्स जान लूगा, हर जान लूगी जिहड़ा कि उसने हाज़र किया, की लैके आया नामा अमाल, की हाज़र किया, चंगा माड़ा सब जान लूगा। और फरमाया आयत नंबर 15 दे विच, फला उक़सिमु बिल खुन्नस, पस नहीं मैं कसम खाना हाँ, अल्लाह पाक कहते हैं पस नहीं मैं कसम खांदा हाँ पिछे हटन वाले तारियां दी। हुण उरे अलग अलग तारियां दी अल्लाह पाक कसम खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं उस दे वल आपां बाद दे विच आउने हाँ। कुछ सितारे जिहड़े कि दिन दे विच डुੱਬ जाते हैं, रात नूं निकल आउंदे हैं, अलग अलग तारियां दी कसमां खाधियां जा रही हैं। फला उक़सिमु बिल खुन्नस वल जवारिल कुन्नस, और कसम अल्लाह पाक कहते हैं चलन वाले सितारियां दी और छुप जान वाले सितारियां दी। और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुन्नस कहते हैं तारियां दे निकलन दी जगह, और कुन्नस कहते हैं तारियां दे डुੱਬਣ दी जगह। आयत नंबर 17 दे विच अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, वल्लैली इज़ा असअस, और रात दी कसम जदों के ओह चली जाती है, अल्लाह अकबर, रात जाती है फिर की हुंदा है, फिर दिन आउंदा है। आयत नंबर 18 दे विच अल्लाह पाक कह रहे हैं, और सुबह की कसम जदों कि वह साह लैंदी है, जदों सुबह साह लैंदी है फिर की हुंदा है, फिर हनेरा चलिया जाता है, दिन आउंदा है, रोशनी आउंदी है। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया, आ कसमां खान तो बाद अल्लाह पाक की फरमा रहे हैं, इन्नहू लकौलु रसूलिन करीम, बेशक वो कुरान, यकीनन यह कौल कुरान एक बड़े ही सतिकार योग मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते दा है। पैगंबर जिहड़ा अल्लाह दा सदा पहचान वाला है, वो बड़ा ही काबिल एहतराम है फरिश्ता। हुण सवाल यह है कि इन्हां सारियां कसमां खान तो बाद ये गल कही गई है कि बेशक वो कुरान, कसमां खान तो बाद की गल कही गई है, बेशक वो कुरान एक सदा पहुँचाउण वाले सतिकार योग फरिश्ते दा है। सवाल यह है कि तारियां दी कसम खा के, दिन और रात दी कसम खा के की गल कही गई है, और कसम किस दे उपर खाधी गई है? कसम खाधी गई है कुरान पाक दे उपर, और कुरान दे उपर क्यों कसम खाधी गई है? ये गल समझण दे योग है, ये बहुत अहम गल है। देखो ज़मीन दे उपर, इस दुनिया दे उपर दिन और रात की तब्दीली एक बहुत बड़ा नोटिस और बहुत बड़ी नसीहत है। इस दुनिया दे उपर दिन और रात की तब्दीली होना, सूरज निकलना, चंद डुबना, तारे निकलने, तारे छुपने, ये बहुत बड़ा नसीहत है इंसाना वास्ते। और तारे जिहड़े हैगे मौसम के हिसाब नाल कदे छुप जाते हैं, मौसम के हिसाब नाल कदे निकलते हैं, कदे देर नाल निकलते हैं, कदे जल्दी निकलते हैं, कदे चलते चलते तारे छुप जाते हैं, कदे चलते चलते सीधे रुख नूं चलते चलते तारे अपना रुख बदल लेंदे हैं। ये सारा कुछ हुंदा है, सारा कुछ जानते हैं, असी सारा कुछ जानते हैं। तो अल्लाह पाक ये गल समझाउणी चाहुंदे हैं कि जेड़ा रब ये सारियां तब्दीलियां कर सकता है, जेड़ा रब ये सारियां तब्दीलियां कर सकता है, दिन तो रात लैके आ सकता है, रात तो दिन लैके आ सकता है, जेड़ा रब सूरज तो बाद चंद लैके आ सकता है, चंद तो बाद सूरज लैके आ सकता है, तारे लैके आ सकता है, तारे कदे नहीं भी निकलते हैं, कदे
कदे आसमान काला सियाह हुंदा है। जिहड़ा रब ये सारियां तब्दीलियां करदा है ओह कुरान नूं भेजण दा इंतज़ाम, वही दा इंतज़ाम भी कर सकदा है फरिश्ते दे जरिए। अपने फरिश्ते के जरिए वह रब कुरान का भेजन का इंतज़ाम भी कर सकता है। क्योंकि लोगों को यह गल समझ नहीं आती थी कि कुरान ये किमें आउंदा है आसमान तो, कौन लैके आउंदा है, लोगों को यह गल समझ नहीं आती थी। और कदे जिहड़ा हैगा कदे कुरान जिहड़े रब दे फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिहदी अल्लाह पाक ने कसम खाधी, कदे लैके आउंदे न कुरान, कदे नहीं लैके आउंदे, कदे अल्लाह दा पैगाम लैके आउंदे न, कदे नहीं लैके आउंदे। ये सारा कुछ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार दे विच नहीं हैगा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार दे विच नहीं हैगा कि कुरान कदों आऊगा, नहीं आऊगा, किस तरह आऊगा। ये किहदे इख्तियार दे विच है? ये अल्लाह के इख्तियार दे विच है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। जेड़ा अल्लाह दिन और रात लैके आ सकता है वो अपने फरिश्ते के जरिए इस कलाम नूं, इस कुरान नूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुँचा सकते हैं। और एक समझण दे योग बहुत खास गल ये भी है कि जेकर वही रब दा पैगाम, वही दा सबूत और इस दे दलाइल इन्ने अहम क्यों ने? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल कौन? अल्लाह दा पैगाम पहुँचाने वाले। उन्हां दा बार बार जिक्र क्यों किया जा रहा हैगा? वही दा सबूत, वही मतलब रब दा पैगाम पहुँचाना, वही दा सबूत और इस दियां दलीलां, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम दा बार बार जिक्र करना इन्ना अहम क्यों है? क्यों इस दे उपर इन्ना जोर दिता गया? क्यों इसदियां कसमां खादियां अल्लाह पाक ने? वो इसलिए जेकर वही दे सबूत नूं मन लता गया, जेकर इन्हां दलीलां नूं मन लता गया तो कुरान पाक की सच्चाई नूं मन लता जाऊगा। यह एक लड़ी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। एक लड़ी के हिसाब से काम होंदा है, एक सिलसिला है, एक प्रोसैस है जिस दे थ्रू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान आउंदा है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ तो कोई गल नहीं कहते हैगे, बल्कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किहड़ी गल कहते हैं? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उही गल कहते हैं कि जेड़ा कि फरिश्ता रब दा पैगाम पहुँचाने वाला जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गल पहुँचाते हैं। जो गल पहुँचाते हैं, जिमें पहुँचाते हैं, वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। एक लड़ी है, एक सिस्टम है। तो खुलासा कलाम ये है, नचोड़ ये है गल्लां दा, इन्हां सारियां दा कि अल्लाह पाक जड़ियां कसमां खा के गल कहनी चाहते हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि यह कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम लैके आउंदे न, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार दे विच नहीं हैगा। ये फरमाया अगे आयत नंबर 20 दे विच जी कुव्वतिन इंदा जिल अर्शी मकीन, जी कुव्वतिन इंदा जिल अर्शी मकीन, आयत नंबर 20, जेड़ा कि कुव्वत वाला है, जोर वाला है, ताकत वाला है, अर्श वाले दे नेड़े बुलंद मरतबे वाला है। जोर वाला है, कुव्वत वाला है, और अर्श वाला कौन? अल्लाह, वो नेड़े मरतबा रखन वाला हैगा। कौन? यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे कहा जा रहा है जेड़े कि अल्लाह का पैगाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लैके आउंदे थे, उन्होंने बारे गल कही जा रही है। मुताइन सम्मा अमीन, उन्हों की आग्याकारी की जाती है, वो अमानतदार हैं। उन्होंने आग्याकारी की जाती है किन्हां दी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम दी, और वो अमानतदार ने, अल्लाह के पैगाम पहुँचाने दे विच कोई हेर फेर नहीं करते, कोई गल अपने तक नहीं रखते है, कोई गल छुपाते नहीं, कोई ऐ नहीं करते हैं कि कुछ अपने को रख लिया, कुछ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देता। अमानतदार ने हो, और उन्होंने आग्याकारी की जाती है। उन्होंने आग्याकारी किन्हां दी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम दी। कौन आग्याकारी करता है? होर दूजे फरिश्ते उन्होंने आग्याकारी करते हैं। और अगे फरमाया यानी कि अल्लाह पाक हुक्म दिंदे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूं, जिब्राइल हुक्म दिंदे हैं अगे होर फरिश्तियां नूं। अगे फरमाया आयत नंबर 22 दे विच वमा साहिबुकुम बिमजनून, फरमाया अते तुहाडा साथी मजनून नहीं हैगा, पागल नहीं हैगा तुहाडा साथी। किसनों कहा जा रहा है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं। मक्के वाले लोग कहते थे
कि ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ थे, कोई ਉਹ ਮਜਨੂਨ नहीं ਹਨ, नौज़ बिल्ला अल्लाह की पनाह, कोई पागल नहीं हैं ਉਹ। वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, यकीनन उसने यानी किसने, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आसमान के किनारे के उपर देखा है जिब्राईल अलैहिस्सलाम नू। जिब्राईल फरिश्ते नू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आसमान के किनारे के उपर देखा है। मतलब की है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कोलों कोई गल नहीं करते हैं, फरिश्ता पैगाम लैके आता है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोले। और एक बारी हदीस के विच आता है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम नू देखा कि उन्होंने 600 पर थे और उन्होंने 600 परां दे नाल पूरे आसमान नू जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ढकिया होया था। फरमाया कि वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, यकीनन उसने उसे खुले आसमान के किनारे पर देखा है। किसने, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम नू आसमान के किनारे के उपर देखा है। अपने को कोई गल नहीं कहते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, बेशक हरगिज़ ओह गैब पर, गैब दियां गल्लां दे उपर बखील नहीं, कंजूस नहीं। गैब दियां गल्लां नहीं, अखां तो परे होण, वही दियां गल्लां, अल्लाह दे पैगाम दियां गल्लां। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, हरगिज़ ओह गैब दी गल्लां दे उपर कंजूस नहीं हैगे। यानी कंजूस नहीं मतलब कि कुछ अपने को रख लिया, कुछ लोगों को दसता ना, जो अल्लाह का पैगाम आया है लोगों तक पहुँचाना है। और जनीन कहते हैं ना कंजूस बखील। इंसान कंजूस और बखील कदों हुंदा है, जदों अपनी पसंदीदा चीज़ और अपनी चाहवान चीज़ लोगों को देना पसंद नहीं करता इंसान। और इस तरह इंसान क्यों करता है? इस तरह इंसान जदों करता है कि जदों किसी खैर और भलाई नूं ओह खानदानी चीज़ समझदा है कि ये तो मेरी खानदानी चीज़ है, या फिर वो कहता है इंसान कि सारा दा सारा खैर और सारा भलाई बस मैं अपने तक रखां, दूजियां तक ना जावे। मिसाल के तौर दे उपर दुनिया दे विच कोई अपने नोटिस वगैरह तैयार करता है, वो किसी नाल शेयर करना पसंद नहीं करता। और हकीम लोग होंदे हन, हकीमां दे कोले नुस्खे होंदे हन बड़े कीमती, बाज़ दफ़ा वो किसी नूं दसदे नहीं हैगे, अपने नाल लैके चले जाते हैं, नुकसान होंदा लोगों का। तां ये लोग कंजूसी इख्तियार करते हैं खैर और भलाई की चीज़ नूं अगे पहुँचाउण दे विच। इंसान कहता कि मेरे बराबर कोई ना रले, मैं अकेला ही रवां, तो इंसान तक इस तरह की आदत इंसान दियां कंजूसी वाली आदत होंदियां। और दीन इस्लाम दे विच इस्लाम दियां गल्लां नूं अपने तक रखना, लोगों नूं ना दसना, कंजूसी इख्तियार करना, ये की है, हराम है। ये हराम है। बल्कि कुरान दियां गल्लां की हन, फैलाउण दियां गल्लां हन। इस्लाम दियां गल्लां की हन, दूसरियां दे नाल शेयर करन दियां गल्लां हन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुनियावी चीज़ां भी लोगों को सब वंड दित्तियां, और जिहड़ा दीन का पैगाम था वो तो दसना था ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने कोई कंजूसी नहीं की हैगी दीन के मामले दे विच खास तौर पर। और अल्लाह की तरफ तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं यह हुक्म था, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाओ, दूसरों तक गल पहुँचाओ जिहड़ी कि तुहाडे पर उतरदी है, नाजिल हुंदी है तुहाडे रब की तरफ तो। अगर आपने इस तरह ना किया तो तुहानूं अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचाया लोगों तक। और ये रब का बहुत बड़ा एहसान है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की एक गल लोगों तक पहुँचाई, अपने तक नहीं रखी हैगी। तो इसलिए की कहा जा रहा है, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दियां गल्लां पहुँचाउण दे विच कंजूस नहीं थे। और अगे फरमाया आयत नंबर 25 दे विच, वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम, वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम, फरमाया कि अते ओहो कौल शैतान मरदूद दा नहीं हैगा। केड़ा कौल? यानी कि कुरान।
कुरान शैतान मरदूद की गल नहीं हैगी। मक्के दे लोग की कहते थे कि कोई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, अनपढ़ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मी थे, लेकिन कुरान दियां गल्लां करनियां, इन्नियां हिकमत और सूझवानी दियां गल्लां करनियां, फलसफे दियां गल्लां करनियां, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ कित्थों आ गया। तो वो लोग की कहते थे मक्के दे लोग कि या तो शैतान कोई आउंदा है सुबह शाम इन्हां दे कोले, इन्हां दिल दे विच गल्लां पाउंदा है, या कोई जिन्न शैतान आउंदा है या जिन्न आउंदा है इन्हां कोले। तो फरमाया वमा हुआ भी कौली शैतान रजीम, तो वह कौल वह कुरान शैतान मरदूद की गल नहीं हैगी, वो अल्लाह का कलाम है। फ़अैन तज़हबून, तो ऐ लोगो तुसी किधर किधर जा रहे हो, तुसी किधर मुड़े जा रहे हो, तुसी इस कलाम तो क्यों मुँह मोड़ रहे हो, इस कुरान तो क्यों मुँह मोड़ रहे हो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल्लां तो क्यों मुँह मोड़ रहे हो तुसी। और आयत नंबर 27 दे विच फरमाया गया इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, अल्लाह तो रहम कर, कितनी प्यारी गल कही है, नहीं है वो मगर तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत। यानी कि कुरान तमाम जहान वालियां वास्ते नसीहत है, ना कि कल्ले मुसलमाना वास्ते। कुरान कल्ले मुसलमाना का नहीं है, सारे इंसानियत दा इंसान अल्लाह सारे इंसानियत दा है, सारी इंसानियत अल्लाह दी है, तो कुरान भी सब सारी इंसानियत वास्ते है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, सारे जहान वालियां वास्ते की है, ये नसीहत है, नसीहत सब वास्ते है, लेकिन इस नसीहत तो फ़ायदा वही उठाऊगा जेड़ा कि इस दे उपर ईमान लैके आऊगा, इस नूं सच्चा मनूगा, फ़ायदा वो उठाऊगा, नसीहत सब वास्ते है। फरमाया कुरान पाक दे विच इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा, बेशक इस कुरान दे विच नसीहत है, लिमन काना लहू कल्बुन, उस दे लई कि जिस दे कोले दिल होवे, जेड़ा कि दिल दे नाल इस जेड़ा कि तासुब दी, जेड़ा कि इंसान नफरत दी निगाह नूं हटा के सच्चे दिलों इस कुरान नूं सुने, जिहदे कोले दिल होवे, औ अलकसमा जेड़ा कि या फिर ध्यान नाल सुने, वह हुआ शहीद, और वो हाज़र होवे, हाज़र दिमागी दे नाल, सच्चे दिल दे नाल न्यूट्रल होके इस कुरान नूं सुनूगा, उहदे वास्ते नसीहत जरूर मिलूगी। अगे फरमाया आयत नंबर 28 दे विच लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, जेड़ा या उस दे लई नसीहत है जेड़ा सीधा चलना चाहे, जेड़ा इंसान सीधा चलना चाहे, जेड़ा इंसान चाहे कि मैनू पता चले जिंदगी का मकसद की है, जिंदगी की है, मौत की है, जेड़ा इंसान हक की तलाश दे विच है, एक कुरान उस दे वास्ते नसीहत है। जेड़ा इंसान सीधा रास्ते सीधे रास्ते की तलाश दे विच होवे, सीधे रास्ते पर चलना चाहता होवे, एक कुरान उहदे वास्ते नसीहत है और उसनूं फ़ायदा देगी। और इस्तकामत करे, सुनी अनसुनी ना करे, सुनन तो बाद इस दे उपर अमल करे, उस दे वास्ते नसीहत है, उस वास्ते फ़ायदा है ये कुरान। अगे फरमाया वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे जो सारे जहानों का रब है। तुहाडे चाहण नाल कुछ नहीं हुंदा, हुंदा वही है जो अल्लाह चाहता है। यानी कि जेड़ा इंसान सीधे रास्ते उपर चलना चाहता है, अल्लाह उहदे वास्ते सीधे रास्ते की उन्होंने रहनुमाई करते हैं, अल्लाह उन्होंने गाइड करते हैं, अल्लाह उन्होंने सीधा रास्ता दिखा देंगे हैं। ये थी सूरह तकवीर, इस दे उपर असीं अपनी गलबात ख़त्म करते हाँ और अल्लाह तो उम्मीद करते हाँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां गल्लां नूं मेरे वास्ते और तुहाडे सारिਆਂ वास्ते फ़ायदे दी बनावे और असी इस दे उपर अमल करने वाले बनीए। साडी अगर इस दे उपर अमल करांगे, इस दुनिया दे विच भी साडी दुनिया भी सबर होगी और आखरत भी सबर होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।